इंडिया में लास्ट 2 डेकेड्स में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, उनके 20s और उनके 30s में। 25% ऑफ ऑल द हार्ट अटैक्स आर हैपनिंग इन पीपल लेस देन 40 years of age। एक डेटा के मुताबिक 10% ऑफ यंग इंडियंस आर ओबीस। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में, ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनकी हो जाने पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी। तो हमारे देश के यंग इंडिविजुअल्स, हमारे जेन ज़ीज और मिलेनियल्स अपने हार्ट को और अपनी हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी। बिजी होती जॉब्स के साथ हम सब लोगों के लिए जिम जाने के लिए, वॉक पे जाने के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो अगर आप बहुत बिजी वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि एक्टिव कम्यूटिंग। अपने ऑफिस में जाने के लिए एक्टिवली कम्यूट करना स्टार्ट करिए। अगर आप कार से जाते हैं, अपनी कार को कुछ डिस्टेंस पे अपने ऑफिस से पार्क करिए, थोड़ा आपको चलने का मौका मिलेगा। आप अब मेट्रो से जाते हैं तो कोशिश करिए एस्केलेटर्स की बजाय सीढ़ियों से ऊपर नीचे करें। आपकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में 2-3 फ्लोर्स हैं जिनको आपको ऊपर नीचे रोज करना होता है, तो बजाय लिफ्ट के या एस्केलेटर्स के ट्राई यूजिंग स्टेयर्स। आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने वाला काम करते हैं, बीच बीच में वॉकिंग के लिए ब्रेक्स लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हैं, एप्पल वॉच यूज़ करते हैं। इन सभी वॉचेस में प्रोलॉन्ग सिटिंग का एक अलर्ट आता है। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जब भी आपकी स्मार्ट वॉच या आपकी एप्पल वॉच कहे कि टाइम टू स्टैंड, दैट यू एक्चुअली स्टैंड एंड टेक अ वॉकिंग ब्रेक। ऑफिस में कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं, कोई बात नहीं। जो आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं घर पे आके, उसी नेटफ्लिक्स को देखिए स्टैटिक साइकिल पे साइकिलिंग करते हो। दूसरा, मेक द मोस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपसे पहले की जनरेशन इतनी लकी नहीं थी, उसके पास इंटरनेट नहीं था, उसके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे और स्मार्टफोन्स के साथ आने वाले बहुत सारे ऐप्स नहीं थे, बट आपके पास है। आज की तारीख में बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे, एंड्रॉइड स्टोर पे इजीली अवेलेबल। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा माई फिटनेस पाल के बारे में, फिटर के बारे में, हेल्दीफाई मी के बारे में। तो जब पता है तो उसे यूज़ भी करो। आपको एक्सरसाइज करनी है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए। सोशल मीडिया की इस एज में ये बहुत इजीली अवेलेबल। आपको एक्सरसाइज करने के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बहुत सारे कोचेस आज की तारीख में ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम्स और कोचिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। आपके पास एकदम लगाने के लिए पैसे नहीं है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फ्री वर्कआउट वीडियोस अवेलेबल हैं। नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप बिजी हैं, काम के नाम पे एक्सप्लॉइट कराने वाले बॉसेस के अंडर काम कर रहे हैं, उसमें भी कभी अगर काम में ऊंच नीच कुछ हो गई तो चीकम चिल्ली हर वर्क प्लेस पे होती है। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, और स्ट्रेस में आपके साथ ही सुट्टा और दारू। सम पीपल फाइंड सोलेस इन स्ट्रेस ईटिंग, दैट इज ईटिंग टू मच। 1-1 लीटर की आइसक्रीम खा गए स्ट्रेस होने पे, 400-500 ग्राम के बिस्किट्स के पूरे पैकेट खा डाले। वी हैव ऑल सीन दीज पीपल, सम ऑफ अस आर दीज पीपल। अगर आप वाकई स्ट्रेस्ड हैं तो देयर आर हेल्दियर मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ योर स्ट्रेस। हेड स्पेस ज्वाइन कर सकते हो मेडिटेट करने के लिए, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। टॉकिंग टू फैमिली, friends and professional counselors can also provide some emotional support. Meditation, counseling, इनमें से कुछ भी काम ना आए तो there are medicines which are available. There are practicing psychiatrists who can help you. नंबर 4, ensure adequate sleep. अच्छी नींद ज़रूरी है हमारी अच्छी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए और अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। तो अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो स्लीप डिप्राइवेशन कैन लीड टू पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, आपके कॉलेज में हो सकती है, आपके स्कूल्स में हो सकती है। Sleep deprivation can also lead to depression and high risk of diabetes and high blood pressure. अगर आपकी नौकरी आपको पैसे ज़्यादा नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी नौकरी आपको चैन से रात को सोने भी नहीं दे रही है तो फिर तुम कर क्या रहे हो? Every individual, whether young or old, should aim for 7 to 8 hours of sleep at least. Sleep को इंश्योर करने के लिए, नींद को इंश्योर करने के लिए कुछ बेसिक से टिप्स हैं, जैसे कि you should have a relaxing bedtime routine. आपका consistent sleep schedule होना चाहिए, even on weekends. बेड टाइम से पहले आपको कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल ये सब अवॉइड करना चाहिए। बेड टाइम के ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अवॉइड करिए। You can make your room more conducive to sleeping by making it darker, cooler and quieter. वैसे तो आप शायद काफ़ी बिजी रहते हो, तभी आपने मेरी बात यहाँ तक देखी और सुनी, बट एक बार फिर से खुद से पूछो, क्या आप वाकई इतने बिजी हो या आपको पता ही नहीं चलता दिन के 1-2 घंटे रील्स या शॉर्ट्स देखते देखते कैसे बीत जाते हैं। यू कैन रिड्यूस योर सेडेंटरी टाइम बाय सेटिंग अ डेली लिमिट। आजकल तो अपने डिवाइस के साथ कितना टाइम बिताया है ये तो आपका डिवाइस ही आपको बता देता है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट सेडेंटरी टाइम इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, फाइंड सम ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज। मे बी गो फॉर अ आउटडोर वॉक, play a sport or even socialize with friends. Number 6 और सबसे important, get tested periodically.
आप जो कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते थे आपने सब किए, या शायद आपने कोशिश की। अपने आप को प्रिवेंटेबल डिजीज से बचा के रख सकते थे, आपने कोशिश कर ली। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गेटिंग टू नो अबाउट योर डिजीज बिफोर इट इज़ टू लेट। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर एटलीस्ट ज़रूर देखिए, पीरियोडिकली अपने वेट का असेसमेंट करिए, अपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस का समय समय पे मेजरमेंट लीजिए। कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आपको बिल्कुल थोड़े थोड़े दिन पे करा के देखनी चाहिए। फास्टिंग लिपिड्स और HbA1c कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो पीरियोडिकली आपको रिपीट करके देखना चाहिए। अब बिजी स्केड्यूल के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है ये तो आपने जान लिया। आपका वर्क से जुड़ा हुआ स्ट्रेस आपकी लाइफ को और आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये जानने के लिए इस वाले वीडियो को जाके देखो।